हेलो एवरीवन, हमारे माई स्टडी मटेरियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन होता है, दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मैं सुरेंद्र आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ नए अंदाज और नए दिन के साथ। दोस्तों, हमारे मैथ के अंदर नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति वाला चैप्टर चल रहा है। दोस्तों, इससे पहले हमने 4 क्लासें हमारी पूरी कर ली थी। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि रूट 63 प्लस रूट 252 इंटू रूट 175 प्लस रूट 28, यानी ये रूट के अंदर दिया हुआ है दोस्तों 63, प्लस में है रूट 252, यानी रूट जो 63 है इसकी दो संख्या में हम पार्ट करेंगे, यानी 9 इंटू 7, 9 इंटू 7, 9 7 63 प्लस 252 यानी 252 के दो पार्ट है दोस्तों, 36 इंटू 7, 36 इंटू 7 यानी 7 से 42, 2 7 से 21 और 4 25 इंटू 25 7 175, 25 इंटू 7, 25 7 175 प्लस 7 इंटू 4 यानी 7 चौके 28। अब दोस्तों ये है 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 यानी 9 इंटू 7, तो 9 है यानी 9 के रूट होंगे दोस्तों 3, यानी 3 इंटू 3 यानी 9, 3 दिया 9, तो 3 रूट के अंदर चले जाएंगे 7, यानी 7 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, प्लस 36, 6 रूट 7 यानी 6 इंटू 6 36, यानी 6 रूट 7 इंटू 25 के 5, 5 रूट 7 प्लस 4 के 2, 2 रूट 7, 6 और 3 9, 9 रूट 7 यानी 3 के साथ रूट 7 है, तो ये दोनों संख्या प्लस में आपस में जुड़ जाएंगे, 6 और 3 यानी 9 रूट 7 इंटू 5 और 2 7 यानी 7 रूट 7। अब है दोस्तों मल्टीप्लाई का निशान है यानी गुणा का निशान है, 9 इंटू 7, 9 7 होता है 63 यानी 63, जब दो रूट दिया हो, दो संख्या हो यानी रूट 7 और रूट 7 यानी रूट 7 और रूट 7 होता है दोस्तों 7, यानी 7 7 49, जब 49 को बाहर निकालते हैं तो आंसर आता है 7, यानी 7 इंटू 7, तो इन दोनों का जो संख्या है इनका हो जाएगा 7, 7 या 21, 7 से 42 और 2 44 यानी 441 हमें आंसर प्राप्त होगा। दोस्तों, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, यानी 9 7 63, 63 7 441, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 2 नंबर है कि वह सबसे छोटा धन पूर्णांक जिसे 264 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, यानी एक संख्या दी हुई है 264, इस 264 यानी 264, इस संख्या को एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है हमें जिससे पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, यानी पूर्ण संख्या प्राप्त हो। तो दोस्तों, यदि हम देखते हैं कि 2 और 4 6, 6 माइनस 6 बराबर होता है 0, यानी जब 11 की टेबल को कोई भी संख्या को डिवाइड करते हैं, या तो जो दो संख्या उनका अंतर 0 होगा या फिर दो संख्या अंतर 11 होगा, यानी ये जो संख्या है ये हमें पता है कि 11 से डिवाइड है, 11 इंटू 11 दूनी 22, 4 11 चौके 44, यानी 11 इंटू 24 को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 264 हमें आंसर प्राप्त होता है। अभी 11 इंटू 24 के 2 भाग यानी 4 इंटू 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 यानी 2 इंटू 3, यानी 4 ऐसी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, यानी 4 का होता है 2 इंटू 2। तो दोस्तों, एक संख्या तो हमें लेनी है 11, दूसरी संख्या लेनी है 2 और तीसरी संख्या लेनी है 3, यानी
तीन संख्या हमें लेनी है। जब इस संख्या को यदि हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 होगा। 121 का मतलब ये है कि 11 आना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, वो संख्या होगी 2। यानी एक संख्या 2 है, दूसरी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरी संख्या है 11 × 11, यानी 11 दूनी 22, 22 तिया 66, यानी 11 दूनी 22, 22 तिया 66। 66 को यदि हम 264 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। दोस्तों हमारे सामने 3 नंबर प्रश्न है कि पुट ऑल फ्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी ये जो भिन्न है उन्हें बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। हमारे पास भिन्न दी हुई है 93/95, यानी 93/95। 2 नंबर है 97/99, यानी 97/99। सी में है दोस्तों 85/87, यानी 85/87। और डी के अंदर है दोस्तों 91/93। हमारे पास ऑप्शन है बी सी ए डी, ए बी सी डी, और 3 नंबर में है सी डी ए बी, और 4 नंबर में है डी बी सी ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यदि हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञान हमें पूछी हुई हो तो दोस्तों यदि हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर जल्दी से प्राप्त नहीं होगा। तो बहुत ही शानदार तरीका दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। यदि इस तरह की कोई भिन्न दी हुई हो तो इन दोनों जो संख्या है, ये जो अंश और हर है, ये जो भिन्न है, उनका अंतर देख लेंगे। 93 और 95 का अंतर है दोस्तों 2, 97 और 99 का अंतर है दोस्तों 2, और 85 और 87 का अंतर है 2, और 91 और 93 का अंतर है दोस्तों 2। जरूरी नहीं है कि हर बार अंतर सेम दिया हुआ हो। जब अंतर सेम दिया हुआ हो तो ऊपर वाली संख्या से हमें कंपेयर करना है दोस्तों। यदि ऊपर वाली संख्या छोटी है तो भिन्न छोटी होगी, यदि ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो भिन्न बड़ी होगी। इसमें दोस्तों सबसे छोटी संख्या है 85, यानी 85। तो दोस्तों हमें लिखना है बढ़ते हुए क्रम में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटी भिन्न है दोस्तों सी, यानी 85/87। उसके बाद है दोस्तों डी, यानी 91/93 डी। उसके बाद है दोस्तों ए 93/95, और उसके बाद है दोस्तों बी 97/99। ये दोस्तों हमें आंसर प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। जब अंतर समान दिया हुआ हो तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जो सबसे छोटी संख्या है वो सबसे छोटी भिन्न होगी। दोस्तों उम्मीद है ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ रहे हैं। दोस्तों 3 नंबर है कि पुट ऑल फ्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी ये जो भिन्न है उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। हमारे पास जो पहली जो भिन्न है वो दी हुई है दोस्तों 147/150। 2 नंबर है दोस्तों 181/184, यानी 181/184। 3 नंबर दी हुई है 193/196, यानी 193/196। और डी नंबर यानी 4 नंबर दी हुई है 141/144, यानी 141/144। ऑप्शन हमारे सामने है कि डी ए बी सी, 2 नंबर में है डी बी सी ए, और 3 नंबर में है ए बी सी डी, और 4 नंबर में है बी सी डी ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों ये जो दोनों संख्या है इसमें सबसे पहले हम अंतर देखते हैं। 147 और 150, यानी 3 का अंतर। 181 और 184 3 अंतर। 193 196 3 अंतर, और 141 और 144 यानी 3 अंतर। सबसे छोटी भिन्न है दोस्तों, इसमें सबसे छोटी संख्या दोस्तों 141, यानी सबसे पहले आएगी डी नंबर। उसके बाद है 147, यानी ए नंबर भिन्न।
और उसके बाद आती है 181 यानी बी नंबर, और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल आती है 193 यानी सी नंबर। इन डी ए बी सी ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 5 नंबर हमारे सामने है प्रश्न कि पुट ऑल फ्रैक्शन, वही दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। अब की बार दोस्तों इसने संख्या दी है कि 25/31, बी नंबर में है 11/14 और सी नंबर में है दोस्तों 15/19 और डी नंबर में है दोस्तों 41/53। यानी ये जो संख्या है, इन दो संख्याओं के अंतर देखते हैं। सबसे पहले 25 और 31 यानी 25 और 31 का अंतर है दोस्तों 5 1 6। कितना है? 6। बात करूं मैं 11/14 की, अंतर है दोस्तों 3। 15 और 19 में अंतर है दोस्तों 4 और 41 और 53 में अंतर है 9 3 12 यानी 12। अब की बार दोस्तों जो अंतर है वो सेम नहीं है। इसमें 6, इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 12 है। तो दोस्तों अभी क्या करना है, 6 3 4 और 12, इन चारों संख्या में हम एक ऐसी संख्या प्राप्त करेंगे जो चारों से डिवाइड हो, यानी 6 3 4 और 12। चाहे मैं एलसीएम की बात करूं या लघुत्तम समावर्ती की, संख्या होगी दोस्तों वो 12, यानी 12 6 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है और 12 खुद अपने 12 से भी डिवाइड है। वो संख्या मान लीजिए दोस्तों 12 है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 12, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 12। अब दोस्तों अब अंतर सेम है, इसमें 12 है और इसमें भी 12, अंतर सेम है। अभी हमें मतलब है दोस्तों ऊपर वाली संख्या से, हमने 6 के साथ 2 की मल्टीप्लाई की तो 25 इंटू 2 यानी 50, 25 इंटू 2 यानी 50, 11 इंटू 4 44, 15 इंटू 3 45 और 41 इंटू 1 यानी 41। हमें दोस्तों ये चार संख्या प्राप्त हुई है, यानी हम जो आंसर निकालते हैं वो ऊपर वाली जो संख्या उसी के हिसाब से निकालते हैं, यानी जो अंश है उसके हिसाब से निकालते हैं। तो सबसे पहली संख्या दोस्तों 50, उसके बाद 44, फिर 45 और फिर 41। तो सबसे छोटी संख्या दोस्तों इसमें 41 यानी डी। कौन सी बिन है? डी, यानी 41/53। तो डी सबसे पहली होगी। उसके बाद है दोस्तों 44 यानी 2 नंबर 11/14 यानी बी नंबर। उसके बाद दोस्तों 45 यानी सी नंबर और उसके बाद है दोस्तों 50 यानी ए नंबर। ए वाली जो भिन्न है इन 25/31। दोस्तों आंसर है डी बी सी ए, डी बी सी और ए। दोस्तों इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, डी बी सी ए है दोस्तों सेम। डी बी सी ए ऑप्शन हमारे पास है 2 नंबर, यानी डी बी सी ए। डी बी सी ए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। यानी अंतर जब सेम नहीं हो तो कितनी भी संख्या हो उससे एक संख्या मान लेंगे सबसे बड़ी संख्या, उसको हम एलसीएम भी बोल सकते हैं। जब बड़ी संख्या में प्राप्त होती है तो जो भी संख्या मल्टीप्लाई में और ऊपर वाली संख्या से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें ये संख्या प्राप्त होगी। और इसमें सबसे छोटी संख्या है वो सबसे छोटी भिन्न होगी और सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। उम्मीद है दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आए। दोस्तों 6 नंबर है 83 सही 3/7 प्लस 117 सही 6/7 प्लस 50 सही 5/7। ये दोस्तों हमारे पास फ्रैक्शन है, इसे हम सोल्व करेंगे। तो दोस्तों जब हम इस संख्या को इस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो सबसे पहले
ऐसी भिन्न को हम ज्ञात करने के लिए सबसे छोटी भिन्न हम पहले समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई भिन्न है 3 सही 1/4 यानी 3 सही 1/4। इसे हम बोल सकते हैं 4 × 12 = 13 यानी 13/4। दोस्तों मैं इसे 3 + 1/4 भी लिख सकता हूं। नीचे एक लेस आता है दोस्तों 4 × 12 + 1 यानी 13/4। यानी बात सेम वही रही, चाहे प्लस में ले लीजिए या फिर मल्टीप्लाई में, यानी 4 × 12 और 13/4। इसी तरह दोस्तों दो संख्या मान लीजिए 2 सही 1/2 + 3 सही 1/2। यदि हम इसे सोल्व करते हैं तो 3 2 5 5 + आधा और आधा 1, आंसर आना है दोस्तों 6। यदि वैसे सोल्व करते हैं तो 2 दूनी 4 और 1 5 5/2 + 3 दूनी 6 1 7 यानी 7/2। जब आधार समान हो तो ऊपर वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है, यानी 7 और 5 12 12/2 यानी 6। बात सेम है, यानी 3 2 5 5 + आधा और आधा जोड़ते हैं तब भी आंसर 6 है, और पूरे वैसे करते हैं 5/2 + 7/2 तब भी आंसर 6 आना। मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जब 83 1 है 17 या 50 आपस में जोड़ेंगे और ये जो संख्या है इसी आपस में जोड़ देंगे तो हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी 83 + 117 + 50, यानी आप सीधा जोड़ लीजिए 83 और 117 117 और 3 120 120 और 80 200 और 50 यानी 250 प्लस 3/7 प्लस 6/7 प्लस 5/7 6 3 9 9 5 14। यानी जब आधार समान हो तो ऊपर वाली संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, यानी 250 प्लस 6 3 9 5 14 14/7 7 से डिवाइड है तो 2, यानी 250 + 2 252 252 दोस्तों हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी इस पूरी महाभारत रचने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी 83 117 और 50 जोड़ देंगे और ये जो तीन भिन्न है हमारे पास ये आपस में जोड़ देंगे तो टोटल जोड़ने के बाद दोस्तों हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही सुंदर और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 7 नंबर है 119 सही 5/13 प्लस 73 सही 6/13 प्लस 81 सही 2/13। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट है दोस्तों 273, दूसरा है दोस्तों 274 और तीसरा है 375 और चौथा है 272। सबसे पहले दोस्तों ये तीनों संख्या जोड़ लेंगे, यानी 9 3 12 12 1 13 1 7 8 8 16 16 1 17 1 और 1 2 273 प्लस 5/13 प्लस 6/13 प्लस 2/13, यानी 6 5 11 2 13 13/13 आंसर प्राप्त होता है 1, यानी 13/13 यानी 13/13 बराबर होता है 1, यानी 273 प्लस 1 यानी 274 हमें आंसर प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यानी तीन संख्या जोड़ने के बाद ये जो है फ्रैक्शन आपस में जोड़ लेंगे, यानी 273 और 1 यानी 274 हमें लास्ट में हमारा आंसर प्राप्त होता है। दोस्तों 8 नंबर है कि 49 सही 1/3 प्लस 44 सही 1/5 प्लस 51 सही 1/15 बराबर पूछा हुआ है और ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 142 सही 3/5, दूसरा 144 सही 2/3 और तीसरा 144 सही 3/2 और चौथा है दोस्तों 146 सही 3/4। तो वही दोस्तों सबसे पहले हमने तीनों संख्या जोड़ लेंगे, यानी 9 4 13 1 14 4 4 8
8 5 13 और 1 14 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/15। इस पूरी संख्या में दोस्तों जो आधार है वो तीनों अलग है, 3 5 और 15। तीनों का एलसीएम होता है दोस्तों 15। 3 5 15 प्लस 5 3 15 प्लस 1 यानी 5 3 8 1 9। 9/15 हमें भिन्न प्राप्त होती है। 9/15 दोनों 3 से डिवाइड है, यानी 3 × 3 9 और 3 5 15। लास्ट एंड फाइनल हमें आंसर प्राप्त होता है दोस्तों 144 सही 144 प्लस 3/5। मैंने बताया है कि या तो 144 सही 3/5 लिख सकते हो या 144 प्लस 3/5 लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। तो आंसर होगा दोस्तों लास्ट एंड फाइनल 144 सही 3/5। ऑप्शन है दोस्तों 144 सही 3/5। सॉरी दोस्तों, यह 144 लिख लीजिए आप, यानी ऑप्शन नंबर 1 144 सही 3/5, यानी ऑप्शन में मेरे से मिसप्रिंट हो गया, यानी आंसर आता है दोस्तों 144 सही 3/5, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे उम्मीद है दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। दोस्तों 9 नंबर है। अब की बार दोस्तों थोड़ा सा न्यू टाइप मैंने चेंज किया। अब की बार दिया हुआ है दोस्तों 222 सही 1/11 प्लस 222 सही 2/11। दोस्तों ये सीरीज लगातार चल रही है और लास्ट एंड फाइनल है दोस्तों 222 सही 10/11, यानी ये 222 है वो टोटल 10 बार आ रहा है। कितना? यानी पिछली बार हमने प्रत्येक संख्या को जोड़ा था, अब की बार क्या करना है कि 222 है दोस्तों, टोटल कितनी बार आ रहा है? 10 बार आ रहा है। तो जब हम 222 और 222 10 बार जोड़ेंगे तभी वही आंसर होगा जो 222 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद प्राप्त होगा, यानी 222 इंटू 10 प्लस 1/11 प्लस 2/11, लास्ट एंड फाइनल है दोस्तों 10/11, यानी ये सीरीज चल रही है। हमें इसका टोटल जानना है। इसका टोटल जानने के लिए एक फॉर्मूला होता है, या तो आप ये पूरी संख्या जोड़ेंगे क्यों आधार समान हो, या फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन में आधार समान है तो n कोष्टक n प्लस 1 अपॉन 2, यानी n बराबर होता है दोस्तों अंतिम संख्या। कौन सी अंतिम संख्या दोस्तों? 10, यानी 10 इंटू 10 × 11 बटा 2, यानी 11 × 110, 110 बटा 2 यानी 55। कितनी? 55, यानी ये जो संख्या है टोटल ये है दोस्तों 55। 55/11 बराबर होता है दोस्तों 5, यानी 1 से लेकर यदि हम 10 को जोड़ेंगे तो टोटल हो रहा है दोस्तों 55। 55/11 यानी 5। 222 इंटू 10 यानी 2220, यानी 2220 प्लस 5, लास्ट एंड फाइनल हमारा आंसर होगा 2225। कितना? 2225, यानी 2220। 2220 प्लस 5 यानी 2225। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये दोस्तों एक सीरीज है, इसमें जब लगातार कोई संख्या आ रही हो और उसकी हमें टोटल जानना हो तो n इंटू n प्लस 1, n होता है दोस्तों अंतिम संख्या, n है 10, 10 इंटू 11 अपॉन 2 यानी 110 बटा 2 55, 55/11 यानी 5। तो ऑप्शन नंबर है दोस्तों 2, 2225 हमारा आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 10 नंबर है कि 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। दोस्तों ये सीरीज चल रही है। ऑप्शन दिया हुआ है 5900, 5995 और 3 नंबर है 5997 और 4 नंबर है 6000। तो सबसे पहले दोस्तों ये संख्या 6 बार रिपीट हो रही है, यानी 999 है
वो 6 बार रिपीट हो रही है, यानी इंटू 6, प्लस पहली संख्या है 1/7, उसके बाद 2/7 और अंतिम संख्या दोस्तों 6/7। मैंने बताया कि यदि संख्या लगातार हो रही हो और अंतिम संख्या में टोटल संख्या पूछी हो, टोटल यदि हमें टोटल संख्या जाननी हो तो n इंटू n प्लस 1/2, n है दोस्तों अंतिम संख्या 6 इंटू 7 यानी एक जोड़ने के बाद 7 इंटू 2, 6 7 42/2 बराबर 21, यानी 6 7 42/2 यानी 21। ये है दोस्तों टोटल जो संख्या है 1 2 3 4 5 और 6, टोटल संख्या दोस्तों 21 अपॉन 7 यानी 3, आंसर कितना है 3। ये मल्टीप्लाई करते हैं 999 को 6 से, तो 6 निमा 54 5, 6 निमा 54 5 59 5, 6 निमा 54 और 5 59 प्लस दोस्तों 3 यानी 5997 लास्ट एंड फाइनल हमारा आंसर होगा दोस्तों। जब 999 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 5994 और 1/7 प्लस 2/7 और 6/7 लास्ट टोटल संख्या है दोस्तों। ऊपर वाली जो संख्या है वो है दोस्तों 21 अपॉन में है दोस्तों 7, क्योंकि आधार समान है इसमें। जब 21 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 3, 5994 प्लस 3 यानी 5997। ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। 11 नंबर है कि 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 लास्ट एंड फाइनल 1 - 1/n। दोस्तों यदि हम इसे सोल्व करते हैं तो 3 एकम 3, 3 में से 1 माइनस होता है 2, 2/3 इंटू यानी 3 एकम 3, 3 में से 1 माइनस होता है 2/3, 4 एकम 4, 4 में से 1 माइनस होता है 3/4, 5 एकम 5, 5 में से 1 माइनस होता है 4/5। दोस्तों ये सीरीज चल रही है, लास्ट एंड फाइनल n माइनस 1/n ये अंतिम संख्या प्राप्त होती है दोस्तों। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से अगली वाली संख्या है वो कैंसिल हो जाएगी और ऊपर वाली संख्या जो यहाँ संख्या आएगी वो इससे कैंसिल हो जाएगी। हमें लास्ट एंड फाइनल संख्या प्राप्त होती है ऊपर भिन्न में 2 और हर में अंश में 2 और हर में n प्राप्त होता है। जब इसे हम सोल्व करते हैं तो 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5 ये सीरीज चलती हुई लास्ट एंड फाइनल n माइनस 1/n प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों ये 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6 लास्ट में ये n माइनस 1 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों ऊपर बचता है 2, नीचे बचता है n, यानी ऑप्शन नंबर है दोस्तों 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। इसी के चलते दोस्तों आज की हमारी ये क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराइए, ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्माइल। जय हिंद, जय भारत।